नमस्ते, मेरा नाम अमीश कुमार मिश्रा है और आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा में सीखने के संकट को दूर कर विद्यालय शिक्षा को सरल, सुलभ और रोचक बनाने का प्रयास। एवीएम संकल्प सृजन का यूट्यूब वीडियो। और आज के विषय हम चर्चा करेंगे, शिक्षित करने से पहले शिक्षा का महत्व बताएं। यानी बच्चों को पढ़ाने से पहले हमें ये बताना होगा कि शिक्षा का महत्व क्या है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत सिंसियर होते हैं तो कुछ बिल्कुल नहीं होते हैं, कुछ थोड़े थोड़े होते हैं। कुछ बच्चों को कितना भी पढ़ा दो उनके दिमाग में कुछ नहीं रुकता, अगले दिन फिर से वही बात बताना पड़ता है। जबकि कुछ बच्चों को वह चीज़ें बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण होता है? तो इसके पीछे एक कारक तो उनका खुद का आईक्यू है। यानी काफी हद तक इसका सबसे बड़ा कारण आईक्यू ही है। उनके पारिवारिक वातावरण पे भी यह आईक्यू निर्भर करता है, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। पर दूसरे कारक भी हैं, यदि इन पर हम ध्यान दें तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। बच्चा जब स्कूल पढ़ने आता है तो हम सबसे पहले उसे अक्षर ज्ञान कराते हैं। जब वह अक्षर ज्ञान सीख रहा होता है उस वक्त उसे यह नहीं पता होता कि आगे चल करके इन अक्षरों से वह कौन से शब्द, कौन से वाक्य और बड़ी बड़ी किताबें भी पढ़ सकता है। इसी प्रकार जब वह गिनती सीखता है तो उसे यह नहीं पता होता कि आगे चलकर उसी गिनती का प्रयोग की गणितीय संक्रियाओं को हल करने में करेगा। यानी शुरुआती दौर में जो हम बच्चों को शब्द सिखाते हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके वो आगे जाकर के बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता है। और जो शुरुआती दौर में हम गणित में उन्हें अंक सिखाते हैं वही अंक का प्रयोग करके वो आगे हायर क्लास में जाकर के वो क्या करता है, बड़े बड़े गणित बनाता है। तो उस समय उसे वह पता नहीं होता है जिस वक्त हम उसे कठिन शब्द सिखा रहे होते हैं और गिनती की संख्याएं सिखा रहे होते हैं। हम में से बहुत से लोग शायद अभी भी गायत्री मंत्र, राष्ट्रगान या वंदे मातरम गीत का अर्थ न बता पाए, जबकि ये हमें याद है क्योंकि हमें बचपन से ही इसका महत्व बताया गया है। यानी बचपन से ही हमें गायत्री मंत्र, वंदे मातरम, राष्ट्रगान इत्यादि का महत्व बताया गया है, भले हमें इसका अर्थ पता न हो। असल में फर्क सिर्फ महत्व का है, क्योंकि बचपन से ही हमें इन सभी चीजों का महत्व बताया गया है। जिस दिन आपके छात्र को पढ़ाई का महत्व समझ में आ जाएगा वो खुद सिंसियर हो जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना होगा कि बच्चों को शिक्षा देने से पहले शिक्षा का महत्व बताना अनिवार्य है। क्योंकि यदि बच्चे शिक्षा का महत्व समझ जाएंगे तो वो सिंसियर हो जाएंगे। और हम जो लगातार प्रयास करते रहते हैं, हम उन्हें शिक्षा का अर्थ बताने के प्रयास में शिक्षण को बहुत जटिल बना देते हैं। जबकि अगर बच्चा किसी विषय वस्तु को यदि सीख लेता है तो आवश्यकता पड़ने पे उसका अर्थ भी निकाल लेता है। यानी हम इतना जटिल बना देते हैं कि बच्चे को सीखने में दिक्कत होती है। अगर बच्चे आसानी से सीखें तो उसके लिए हमें कुछ उपाय करना होगा, जिससे हम अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार से प्रस्तुत करें ताकि बच्चे उसका अर्थ जल्दी समझ लें। अब सवाल है कि छात्रों को शिक्षा का महत्व बताएं कैसे। इसका एक बहुत प्रभावी तरीका यह है कि आप उसे हर अच्छे कार्य के लिए रिवॉर्ड दें। यानी यदि आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी बातों को बहुत आसानी से सीख ले, बहुत आसानी से समझे और वो समझने के बाद अच्छा कार्य करे, तो इसके लिए क्या करना होगा कि जब कोई बच्चा कुछ अच्छा कार्य करता है तो आप उसको रिवॉर्ड दें। रिवॉर्ड उसे शाबाशी के रूप में हो सकता है, कक्षा में उसे वरीयता देने के रूप में हो सकता है, उसकी तारीफ के रूप में हो सकता है, या जिस भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जैसा आपको उचित लगे। जब उसे यह महसूस होगा कि दूसरे छात्रों या उसके रोज स्कूल आने से, याद कर लेने से, लिख कर दिखाने से, अच्छे मार्क्स लाने से उसे वरीयता मिलती है, शाबाशी मिलती है, तारीफ मिलती है, उसके लिए सबका व्यवहार अच्छा हो जाता है, तो वह धीरे धीरे स्वयं शिक्षा का महत्व सीखता चला जाता है और उसकी सिंसियरिटी और सीखने की इच्छा बलवती होती जाती है। वहीं अगर उसकी लगातार उपेक्षा की जाती है तो वो सीखने से विमुख होते चला जाता है। अतः छात्रों को शिक्षित करने से पहले शिक्षा का महत्व समझाना अत्यंत आवश्यक है। यानी बच्चे अगर शिक्षा का महत्व समझ गए तो वो बहुत जल्द ही शिक्षित हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को हमेशा कुछ ऐसा प्रावधान करना पड़ेगा ताकि बच्चे जब
कोई अच्छा कार्य करें तो उन्हें रिवॉर्ड दे करके उन्हें शाबाशी दें, और ताकि उन्हें भी लगे कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इस कार्य के बदले में हमें यह रिवॉर्ड मिला है, और तब बच्चे में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान होगी और बच्चे बहुत जल्द शिक्षित हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम एक नए विषय पर वीडियो बना के आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे, और इसी तरह का हमारा मोटिवेशनल वीडियो रहेगा जिससे बच्चों का संपूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास हो सके।